एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू जेके एग्जाम क्रैकर। आज हम करने वाले हैं जेएनके के करंट अफेयर का पार्ट सेकंड। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। इन केस अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले आप वो एक बार देख लेना। सबसे पहले जो हमारी न्यूज़ है वो है हॉर्टिकल्चर वीक के बारे में, जो जेएनके में रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया। हमारे जो एलजी हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर दैट इज़ मनोज सिन्हा जी, उन्होंने लॉन्च किया ये हॉर्टिकल्चर वीक। क्यों? क्योंकि जेएनके की फार्मर्स को हमने डबल करना है। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का गोल है कि हम इंडिया के जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को डबल करेंगे बाय 2022। तो ये ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा दैट कितने ईयर तक हमारा टारगेट है, कौन से ईयर तक हमारा टारगेट है। 2022 तक हमने फार्मर्स की इनकम को डबल करना है। और इसी की लाइंस में जेएनके के फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए हमारे एलजी साहब ने हॉर्टिकल्चर वीक को सेलिब्रेट करवाया। और बात करें कि ये कैसे सेलिब्रेट हुआ, कहाँ पर हॉर्टिकल्चर वीक मनाया गया, तो ये अखनूर में हुआ बाय प्लांटिंग द सैपलिंग्स। कहाँ पर हुआ है? अखनूर में हुआ है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और कब तक हमने डबल करनी है? 2022 तक। तो ये हमारी पहली न्यूज़ है। थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन हम इसके बारे में देख लेते हैं। गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेटअप किया है कि हमने प्लांट करने हैं 25 लाख हाई डेंसिटी प्लांट इस साल एज कंपेयर टू द 49,000 इन 2019। यानी कि 2019 में हमने कितने प्लांट्स लगाए थे? 49,000। लेकिन हमारा जो इस साल का टारगेट है वो है 25 लाख का, जो कि खुद में ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है अगर हम जम्मू डिवीजन की बात करें इन द हिस्ट्री ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसी के साथ साथ 1.20 करोड़ प्लांट्स जो है वो एलोवेरा के और 42 लाख प्लांट्स जो हैं स्ट्रॉबेरी के भी प्लांट किए जाएंगे। ऑलिव के हमने ऑलरेडी जो है 67,500 प्लांट जो है वो प्लांट कर दिए हैं रामबन में और डोडा डिस्ट्रिक्ट में। और कितने हेक्टर है? 270 हेक्टर्स के एरिया में इस साल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। सेकंड न्यूज़ क्या है हमारे पास? ये है परवाज स्कीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है परवाज स्कीम। हमारे जो एलजी साहब हैं उन्होंने फाउंडेशन रखी है, फाउंडेशन स्टोन रखा 100 करोड़ एकड़ मेगा हाई डेंसिटी प्लांटेशन नर्सरी कमिंग अप चक्रोई कहाँ पर? RS पुरा, रणबीर सिंह पुरा में। और जम्मू में भी लॉन्च किया था हॉर्टिकल्चर मोबाइल ऐप। और ये मोबाइल ऐप परवाज, ये क्या है? एक मार्केट लिंकेज स्कीम है फार्मर्स के बेनिफिट के लिए। और फार्मर्स की इनकम को डबल करना है 2022 तक। ये अभी मैंने आपको बताया। मनोज सिन्हा जी ने कहा ये जो इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं ये फार्मर्स की कम्युनिटी को फैसिलिटेट करेंगे और उनका जो हैंड होल्डिंग है उनको एक्सटेंड किया जाएगा डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू विद द एम ऑफ इंक्रीजिंग देयर इनकम। और ये सब क्यों हो रहा है? फार्मर्स की इनकम को डबल करने का जो टारगेट है नेक्स्ट ईयर का, उसको हमने कंप्लीट करना है। तो परवाज स्कीम किससे रिलेटेड है? अगर आपको आ जाएगा तो ये एक मार्केट लिंकेज स्कीम है फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स। थर्ड जो हमारे पास न्यूज़ है वो है कि लद्दाख ने साइन किया है एक ट्राइपर्टाइट MOU विद द SSOCA टू बिकम ऑर्गेनिक बाय 2025। ये जो ईयर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखने हैं। 2025 तक हमने टारगेट रखा है दैट लद्दाख जो है, लद्दाख जो अलग यूटी है विद नो लेजिस्लेचर, उसको हमने ऑर्गेनिक करना है। ऑर्गेनिक करना है इन द लाइंस विद सिक्किम। जैसे कि सिक्किम जो है फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट हमारी इंडिया की बनी है। और जो ये MOU साइन होने वाला है ये सिक्किम के ही साथ होने वाला है। इट इज अगेन इंपॉर्टेंट हियर। ठीक है, इन इट्स फर्स्ट स्टेप टुवर्ड मेकिंग लद्दाख ऑर्गेनिक, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख ने साइन किया MOU सिक्किम के साथ स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी। ये इसका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लेंगे। तो सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, तो ये आपने याद रखना है। ये 2025 आपको याद रखना है। और क्या है इसमें? जो सेक्रेटरी है रविंद्र इन्फॉर्म्ड, उन्होंने किया दैट हमारा जो एम है वो क्या है? लद्दाख को एक सर्टिफाइड ऑर्गेनिक यूटी बनाना है बाय 2025, जो 3 फेजेस में कंप्लीट होगा। कितने फेजेस में होगा गाइज? 3 फेजेस में होगा। उन्होंने इन्फॉर्म किया ये जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है द डिपार्टमेंट हैज डिवाइडेड लद्दाख इनटू 3 फेजेस। पहले फेज में क्या होगा? 85 विलेजेस को आइडेंटिफाई किया जाएगा विद द एम टू कन्वर्ट 5,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इनटू ऑर्गेनिक। पहले फेज में 85 विलेजेस को हम ऑर्गेनिक करेंगे
कितने लैंड को, 5000 हेक्टर के लैंड को। देन सेकेंड फेज में अगेन हम 82 विलेजेस को कवर करेंगे, 10,000 हेक्टर्स के लैंड को। और थर्ड फेज में हम लोग 79 विलेजेस को और बाकी का जो भी एरिया रह जाएगा उसको हम ऑर्गेनिक करेंगे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है सिवाय इसके दैट हमने 2025 तक लद्दाख को ऑर्गेनिक करना है और MOU हमारा सिक्किम के साथ साइन हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है दैट द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का जो है नाम चेंज हो गया है, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। पहले क्या नाम था, पहले सिर्फ नाम था हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बट क्योंकि अब कॉमन हाई कोर्ट है जम्मू कश्मीर का भी लद्दाख का भी, तो अब इसको कैसे बोलेंगे, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, UT ऑफ JNK के मनोज सिन्हा जी, और लद्दाख के कौन है, राधा कृष्ण माथुर, RK माथुर। तो ये आपको याद रखना है। रिटायर्ड जस्टिस, अच्छा हमारी जो पहली चीफ जस्टिस, फीमेल चीफ जस्टिस रही वो थी गीता मित्तल जी, और अभी जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वो है पंकज मित्तल, पंकज मित्तल, ठीक है। जो गीता मित्तल है इनको अवार्ड मिला एयरलाइन पथ ग्लोबल विजन अवार्ड बाय इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ विमेन जजेस, और भी इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं बट दिस इज अ रीसेंट वन, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। करंटली जो हमारी जस्टिस गीता मित्तल है ये चेयरपर्सन है ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल की, और ये NGOs की भी मेंबर्स है बहुत सारी, ठीक है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी गीता मित्तल के बारे में याद रखनी है। फिफ्थ न्यूज़ हमारे पास है ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट के बारे में। इंडिया का पहला नेशनल हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ पर सेटअप हो रहा है, लद्दाख में हो रहा है। NTPC REL ने साइन किया है एक MOU विद द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। किसने किया है, NTPC, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज में, और ये जो कंट्री का पहला नेशनल हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट होगा इस रीजन में, हमारी कंट्री का पहला नेशनल हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट और प्लांट आगे मैं आपको बताऊंगी क्या है। अगर मोबिलिटी प्रोजेक्ट है तो ये लद्दाख इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं NTPC रिसेंटली रिवाइज्ड इट्स टारगेट ऑफ अचीविंग 60 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी बाय 2032। ये जो डेटा है ये इंपॉर्टेंट है, 60 गीगावाट का, पहले तो आपको याद रखना है 60 गीगावाट का रिन्यूएबल कैपेसिटी, कब तक, 2032 तक। फार्मर्स की इनकम को डबल करना है 2022 तक, लद्दाख को ऑर्गेनिक करना है 2025 तक। अब बात कर लें कि जो रिन्यूएबल कैपेसिटी है हमारी 60 गीगावाट की, उसको हमने अचीव करना है 2032 तक। हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो 2021 से लेके 2037 तक है, ये भी आपको याद रखना है। तो पहले जो टारगेट था उसको हमने टोटली डबल कर दिया है। NTPC ने कमीशन किया है इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट ऑफ 10 गीगावाट, कहाँ पर, विशाखापट्टनम में। इट इज़ इंपॉर्टेंट, आप मुझे बताओ विशाखापट्टनम कौन सी स्टेट में है। इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, याद रखना क्या है, इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कितने गीगावाट का है, 10 मेगावाट का है, सॉरी गीगावाट नहीं मेगावाट का है, और ये विशाखापट्टनम है। अब आ जाते हैं यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, इंडियन ऑयल टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। अगर प्लांट है तो ये मथुरा रिफाइनरी UP में है, ठीक है, मथुरा रिफाइनरी इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। तो इतना डेटा आपको याद रखना है। अगली जो हमारे पास न्यूज़ है वो है माई श्रीनगर ऐप। माई श्रीनगर ऐप जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने लॉन्च किया माई श्रीनगर मोबाइल ऐप को। ये वन स्टॉप सोल्यूशन है केटरिंग टू द नीड्स ऑफ रेजिडेंट्स एंड टूरिस्ट बाय द इंटीग्रेटिंग ऑल अवेलेबल e-services offered by various departments and tourism related information। आपको ऑफलाइन भी मिल जाएगा और ऑनलाइन मोड्स में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। माई श्रीनगर ऐप में जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं या अगर लोकल रेजिडेंट्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा श्रीनगर के बारे में वो आपको इस ऐप पर मिल जाएगा। 40 से ज़्यादा सर्विसेज यहाँ पर डिफरेंट लाइन डिपार्टमेंट से अवेलेबल होगा और 20 श्रीनगर के म्यूनसिपल सर्विसेज भी इसमें आपको मिल जाएगी, और ये GIS बेस्ड ग्रेवियंस मैनेजमेंट सर्विस है। तो माई श्रीनगर ऐप जो है ये आप याद रख लेना, श्रीनगर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे मिल जाएगी, स्पेशली टूरिज्म को प्रमोट ये करती है। अगली जो हमारे पास न्यूज़ है वो है इंडियन आर्मी ने गुलमर्ग फायरिंग रेंज का नाम चेंज करके विद्या बालन फायरिंग रेंज रख लिया है, विद्या बालन के नाम पर। विद्या बालन रिसेंटली अपने हस्बैंड के साथ यहाँ विजिट करने गई थी, तो उसके बाद ये कुछ डिसीजन लिया गया। अब और क्या है, गुलमर्ग, गुलमर्ग जो है वैली ऑफ फ्लावर्स भी इसको कहते हैं, और सोनमर्ग को कहते हैं मीडो ऑफ गोल्ड।
तो अब यहाँ पे आप देख लो गुलमर्ग जो है ये बारामूला में लोकेटेड है, ठीक है, बारामूला। अब यहाँ पे क्या क्या होता है, गुलमर्ग में 100 फीट का अभी नेशनल फ्लैग रिसेंटली चढ़ाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अभी देख लेते हैं क्या हमने पढ़ना है। अभी गुलमर्ग में क्या हुआ, खेलो इंडिया गेम्स का सेशन हुआ था। सबसे पहले देखते हैं कि जो फर्स्ट एडिशन था खेलो इंडिया विंटर गेम्स का वो गुलमर्ग में हुआ कब, 2020 यानी पिछले साल, और बहुत बड़ी सक्सेस हमें मिली। 5 डे का इवेंट था जिसमें 955 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था बहुत सारे इवेंट्स में। इसको होस्ट किया था जम्मू एंड कश्मीर ने, और इसमें हमने जीते थे 26 गोल्ड, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लो कर्नाटका ने सेकंड पोजीशन लाई थी जिसमें 5 गोल्ड्स इन्होंने जीते थे और 4 ब्रोंज मेडल जीते थे, और महाराष्ट्र की पोजीशन थर्ड थी, इन्होंने 3 गोल्ड 3 सिल्वर और 2 ब्रोंज मेडल जीते थे। तो कर्नाटका दूसरे नंबर पे था, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे था, जे&के पहले नंबर पे था। उत्तराखंड जो है ऑल्सो एंडेड विथ 3 गोल्ड, इनको भी 3 गोल्ड 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मिला था। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल जीते थे। सेकंड एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स वो भी कहाँ पर हुए थे, गुलमर्ग जे&के में। फर्स्ट एडिशन भी सेकंड एडिशन भी गुलमर्ग, और यहाँ पर हमने 11 गोल्ड 18 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। 34 मेडल्स टोटल हमने जीते थे। तो ये मेडल टैली भी आपसे पूछ ली जा सकती है, ठीक है। तो खेलो इंडिया गेम्स का भी मैंने आपको बता दिया। अभी जो हाइस हॉकी कंपटीशन हुआ उसमें आर्मी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने आर्मी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने गोल्ड जीता, आईटीबीपी ने सिल्वर और लद्दाख ने ब्रोंज जीता, ठीक है। तो अभी इसके रिलेटेड जो आईटीबीपी ने जीता है अभी एक स्पोर्ट्स इवेंट, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। The Haryana government has decided to postpone the 2021 edition of Khelo India Youth Games as a precautionary measure against a possible third wave of COVID-19. तो अभी जो ये 2021 का एडिशन था ये खेलो इंडिया यूथ गेम का, ये हरियाणा में होने वाला था, बट ये पोस्टपोन हो गया क्योंकि कोविड-19 चल रहा था, थर्ड वेव इसकी चल रही थी। ये जो इवेंट है विच वॉज स्केड्यूल टू टेक प्लेस इन नवंबर इन चंडीगढ़, दिल्ली, पंचकुला, अम्बाला, शादाबाद, अब ये सब कब होंगे, ये फरवरी 2022 में करवाए जाएंगे अगर पॉसिबली सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में रही तो। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूज़ है वो है कि एलजी साहब ने लॉन्च किया है एक पोर्टल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन विंग, कहाँ पर, जम्मू में किया है। ये आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन विंग कहाँ पर, जम्मू में। क्यों, टू मेक द सर्विसेज ऑफ पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ईजिली असेसिबल टू द पीपल। जो पीडीडी डिपार्टमेंट की सर्विसेज है उनको ईजिली अवेलेबल कराने के लिए आम नागरिकों के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये लॉन्च किया है पोर्टल इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन विंग का, कहाँ पर, जम्मू में। नेक्स्ट हमारे पास क्या न्यूज़ है, जे&के के लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ने रोल्स आउट द फेलोशिप प्रोग्राम फॉर ग्रेजुएट्स के लिए एक फेलोशिप प्रोग्राम वो लेके आए हैं। इस प्रोग्राम में क्या होगा, 10 स्कॉलर्स और ग्रेजुएट्स आईआईटी जम्मू से, आईआईएम जम्मू से और एनआईटी श्रीनगर और बाकी जो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं इनमें से सिलेक्ट किए जाएंगे हर साल हमारे स्कॉलर्स, ठीक है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट फेलोशिप, ये याद रखना है आपको, LGSDF, LG यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फेलोशिप, इसको कौन फंड करने वाला है, हमारे जे&के की गवर्नमेंट फंड करने वाली है, और ये आईआईटी जम्मू के साथ कोलैबोरेट करके इम्प्लीमेंट होने वाला है। ये जो इंडिविजुअल्स हैं इनके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और ये क्वालिफाइड होने चाहिए इन गेट, मैट, नेट एग्जामिनेशंस, तो ही ये इस फेलोशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इनिशियली इनका जो टेन्योर होगा इनकी फेलोशिप का वो 2 साल का होगा, फर्दर इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 3 साल के लिए। अब इसमें क्या होगा, 60,000 पर मंथ का फेलोशिप इनको मिलने वाला है। इसके साथ जो फील्ड ट्रेवल होगा या बाकी इंसिडेंटल्स होंगे ये भी इनको मिल जाएंगे। प्रोग्राम को मॉनिटर करेगी 3 मेंबर की कमेटी जिसमें आईआईटी जम्मू के डायरेक्टर और चीफ सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी होने वाले हैं एलजी साहब के, आपको ये याद रखना है। अगली जो हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है जे&के ने लॉन्च किया है राउंड द क्लॉक मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन सुकून स्कीम या सुकून हेल्पलाइन, आपको ये याद रखना है। ये जो सर्विस है 24/7 आपको अवेलेबल रहेगी। पीपल जो हैं इस टोल फ्री नंबर पे डायल कर सकते हैं अगर उनको कोई भी मेंटल
साइकोलॉजिकल कुछ ऐसा प्रॉब्लम फील हो रहा है, वो इस नंबर पे फ़ोन करें, ये टोल फ्री है, आपको वहाँ से सहायता प्राप्त होगी। मेन गोल सुकून का क्या है? टू प्रोवाइड द इमीडिएट रिलीफ और हेल्प करना यूथ को जो डिप्रेशन में है, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं या एंजाइटी उनको हो रही है। वी हैव अ लॉट ऑफ अदर स्कीम्स ऑल्सो एज फॉर देयर वेलबींग एंड रिहेबिलिटेशन, ये LG साहब की स्टेटमेंट है। एज अ पार्ट ऑफ एफर्ट्स टू इम्प्रूव द मेंटल वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अमिड कोविड-19, हमारी जो SDRF है, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, इन्होंने इनॉग्रेट किया है सुकून। अभी आपको पूछ लेंगे कि SDRF ने किया है, किसने किया है, तो ये स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स ने सुकून को लाया है। फर्स्ट ऐसा कोई काउंसलिंग हेल्पलाइन है जो 7 दिन 24 घंटे अवेलेबल रहने वाला है। अभी पूछ लेंगे कि सुकून किससे रिलेटेड है, तो ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, चलो अगली जो न्यूज़ हमारे पास है वो है कि मनोज सिन्हा साहब ने हौसला स्कीम एक लाई है JNK के विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी है इसमें और कॉर्पोरेट अफेयर्स भी है, निर्मला सीतारमन। हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर कौन है? निर्मला सीतारमन जी। इन्होंने लॉन्च की है 2 स्कीम्स नेम्ड तेजस्वनी एंड हौसला स्कीम्स। तेजस्वनी एंड हौसला, तेजस्वनी मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ, यहाँ फिर से हम देख लेंगे एक बार। JNK बैंक की स्कीम्स है ये, तेजस्वनी और हौसला दोनों ही ये गर्ल्स के लिए स्कूल है। इसमें कौन सी एज की कैटेगरी की लड़कियां हैं? 18 से 35 साल की हैं। ये अपना अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं। एंड शिखर स्कीम लाई है PNB बैंक ने। ठीक है, हौसला और तेजस्वनी JNK बैंक की है। शिखर एंड शिकारा स्कीम्स जो है ये पंजाब नेशनल बैंक की है फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। अभी आपको समझ आ रहा होगा शिकारा तो टूरिज्म से ही रिलेटेड है, बट आपको याद रखना है PNB की स्कीम है, ना तो RBI की है, ना तो JNK बैंक की है, ना तो SBI की है। ये है किसकी? PNB की। ये जम्मू एंड कश्मीर में आएगी शिखर एंड शिकारा। और तेजस्वनी और हौसला जो है ये JNK बैंक की है, 18 से 35 साल की लड़कियों के लिए जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। और शिकारा और शिखर जो है ये टूरिज्म से रिलेटेड है। हौसला स्कीम के बारे में देखते हैं जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। हौसला स्कीम beneath the JNK ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एम्पावरिंग द प्रेजेंट लेडीज एंटरप्रेन्योर्स टू बी रोल मॉडल्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव सेक्टर। जिस भी सेक्टर में आप काम कर रहे हो बहुत अच्छे से वहाँ पे परफॉर्म कर पाओ, लोगों को और प्रेरित कर पाएँ और रोल मॉडल की तरह लोग आपको देखें। इट नॉट सोलली सप्लाइज एबिलिटी इंप्रूवमेंट बट एडिशनली क्रेडिट स्कोर, एसेट, एडवर्टीजिंग एसेट एंड मेंटरशिप। सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, पैसे के साथ साथ मेंटरशिप वगैरह, एडवर्टीजिंग असिस्ट, अगर आपको एडवर्टाइजमेंट कहीं पे करवानी है अपने काम की तो वो सभी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएगी। ये है हौसला स्कीम। हाँ, अब देख लेते हैं हम तेजस्वनी स्कीम के बारे में भी थोड़ा सा। तेजस्वनी स्कीम इन द कोर्स ऑफ दिस क्रेडिट स्कोर आउटरीच प्रोग्राम इन जम्मू। ये जो स्कीम का गोल है ये है मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड करना। मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड करना कितनी? 5 लाख तक की आप यंगर लेडीज़ को ये हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने के लिए जो भी उनके एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उनको लगता है सूटेबल है। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर ब्यूटी पार्लर का काम खोलना चाहता है कोई लेडीज़, या कोई टेलरिंग का काम करना चाहती है, फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहती है, या कुछ भी वो करना चाहते हैं तो उनको यहाँ से हेल्प मिल जाएगा। 5 लाख तक का वो लोन भी यहाँ से ले सकते हैं। तेजस्वनी स्कीम फोकस ऑन ऑफरिंग ए मॉनेटरी हेल्प ऑफ 5 लाख। इस ईयर्स के बीच में जो भी लेडीज़ होंगी वो यहाँ से बेनिफिट ले सकती हैं। अच्छा, अभी जो हमने शिखर और शिकारा स्कीम देखा, थोड़ा सा उसके बारे में और डिटेल में देखते हैं। शिखर स्कीम फोकस ऑन मीटिंग क्रेडिट रिक्वायरमेंट अप टू 2 करोड़ फॉर द होटल टूर एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। तो यहाँ पे कितने पैसे देने की बात की है? 2 करोड़ मिल जाएगा जी। शिकारा विच गोल्स टू सप्लाई फाइनेंस for the acquisition of the latest Shikara and restore and upkeep of Shikara and houseboat by means of collateral free time period loan with handy reimbursement beneath EMI mode in 7 years। EMI पर भी आप ले सकते हैं। आपको अगर नई शिकारा, नए फैशन की, नए स्टाइल की लेनी है या फिर पुरानी वाली को थोड़ा सा चेंजेस वगैरह लानी है तो वो सब इसमें आप कर सकते हैं। शिकारा स्कीम जो है आपको 15 लाख तक का क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड कर सकती है पूरे कश्मीर वैली में, क्योंकि शिकारा बोट्स जो है वो कश्मीर वैली में ही चलती हैं। ओके, आपको मुझे बताना है दैट ज्वेल ऑफ कश्मीर किसे कहते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर जो हमारे पास है। डल लेक इन कश्मीर को इको सेंसिटिव जोन का टैग मिल गया है। इको सेंसिटिव जोन, आपको वूलर लेक दे देंगे, अचार लेक दे देंगे, अछबल लेक दे देंगे, नागिन लेक दे देंगे, तो आपको याद रखना है इट इज़ डल लेक जिसको मिल गया है इको सेंसिटिव जोन का टैग।
The famous lake has shrunk to less than half its original size with its capacity down to 40% due to pollution and encroachment. अभी देखिए ये जो इको सेंसिटिव जोन का टैग क्यों मिला है डल लेक को, क्योंकि ये अपने ओरिजिनल साइज से काफ़ी ज़्यादा हाफ हो गई है और इसकी जो कैपेसिटी है वो 40% पर डाउन चले गई है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन एंड एनक्रोचमेंट्स वगैरह जो भी होती है यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से डल लेक को मिल गया है इको सेंसिटिव जोन का टैग। अब हम बात कर लेते हैं रामसर वेटलैंड्स इन जम्मू एंड कश्मीर। तो कितनी है? 3 है जम्मू कश्मीर में, 1 है लद्दाख में। तो आपको याद रखना है वूलर लेक, हुकेरा वेटलैंड, सुरिनसर मानसर लेक और सो मरोरी जो है ये है लद्दाख में। बाकी की तीनों जो है वो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। सुरिनसर मानसर की बात करें ये जम्मू में है और बाकी ये जो वूलर और हुकेरा वेटलैंड है ये कहाँ पर है? कश्मीर रीजन में है। हुकेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक क्वेश्चन आया था JKSSB सुपरवाइज़र, जूनियर सुपरवाइज़र सब ऑडिटर के एग्ज़ाम में, और इसका आंसर है ये श्रीनगर में है। ये भूलना नहीं है आपने, ये श्रीनगर में। आपको ऑप्शन दे देंगे बारामूला, बडगाम, कुलगाम या अनंतनाग, कुछ भी दे सकते हैं, पुलवामा वगैरह। इसका जो आंसर है वो है श्रीनगर। थोड़ा सा रामसर साइट्स के बारे में भी हम देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से आपको जनरल इकोलॉजी एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में सवाल आ सकता है, ठीक है। ये जो कन्वेंशन है ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इसको रामसर कन्वेंशन कहते हैं। ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो प्रोवाइड करती है फ्रेमवर्क फॉर नेशनल एक्शन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। क्यों? ताकि हम कंजर्व कर सकें और वाइड यूज़ कर सकें हमारे पास जो वेटलैंड्स हैं और उनके रिसोर्सेज को। रामसर कन्वेंशन ओनली ग्लोबल एनवायरमेंटल ट्रीटी है जो डील करती है विद अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम, ओनली वेटलैंड से डील करती है। ये जो ट्रीटी है इसको अडॉप्ट किया था एक ईरानियन सिटी रामसर में। तो रामसर क्या है? ये एक ईरान में सिटी है। कब किया था? 1971। ये भी बड़ी बार सवाल पूछा जाता है कब किया था? 1971 में ही लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश वॉर जो है हुई थी और जिसमें इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी और बांग्लादेश जो था वो आज़ाद हो गया था। एंड द कन्वेंशन मेंबर कंट्री कवर ऑल द जोग्राफिक रीजन्स ऑफ द प्लैनेट। अर्थ के जितने भी अर्थ प्लैनेट जो है उसमें जितने भी ये वेटलैंड्स है सबको ये कवर करती है, पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ को। अभी कुछ सवाल इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछे जा सकते हैं। हाउ मैनी रामसर साइट्स आर देयर? तो टोटल कितनी रामसर साइट्स है पूरे वर्ल्ड में? इट इज़ 2400 रामसर साइट्स इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग 46 रामसर साइट्स इन इंडिया। तो इंडिया में अगर पूछेंगे कितनी है तो 46 है। अभी आपसे पूछेंगे कि स्मॉलेस्ट रामसर साइट इंडिया में कौन सी है? इट इज़ द रेणुका वेटलैंड जो कि 0.2 स्क्वायर किलोमीटर की है एंड ये हिमाचल प्रदेश में है, सबसे छोटी। और इसके बाद जो है वो है चंद्रतल वेटलैंड जो कि अगेन हिमाचल प्रदेश में ही है। तो सबसे छोटी जो है वो रेणुका वेटलैंड है। अभी पूछेंगे विच इज़ द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया? इट इज़ द सुंदरबंस इज द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया। सुंदरबन वेटलैंड आपने सुना होगा, गंगा ब्रह्मपुत्रा दोनों मिलकर इनको बनाते हैं। 1 सेकेंड, मंदिर में पूजा हो रही है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ली इनके बारे में। लेटेस्ट अगर मैं बात करूँ रामसर साइट के बारे में क्या है कि 4 मोर वेटलैंड्स एरिया जो है वो लिस्ट ऑफ रामसर साइट में लाए गए हैं। इंडिया की बात हो रही है जिसमें से जो 2 नए रामसर साइट्स हैं वो हरियाणा से है और बाकी के 2 जो हैं गुजरात से, यानी कि जो 4 हैं 2 गुजरात से हैं, 2 हरियाणा से हैं। थोल और वंदवाना जो है ये गुजरात से है। कौन कौन से हैं? थोल एंड वंदवाना जो है ये गुजरात से हैं एंड सुल्तानपुर एंड भींदवास जो है ये हरियाणा से है। सुल्तानपुर एंड भींदवास जो है ये हरियाणा से है। 4 न्यूली एडेड रामसर साइट्स, भींदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा में, सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा से, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात से और वंदवाना वेटलैंड जो है ये भी गुजरात से है। अभी इसमें क्या है कि डल लेक, आगरा फोर्ट, अजंता केव्स अमंग 4 आइकॉनिक सिटीज अंडर द स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के अंडर हमारा डल लेक भी आ गया है, ये आपको याद रखना है। तो अगर JNK से पूछा जाएगा क्या है तो ये हमारा डल लेक है जो स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन की कैटेगरी के अंदर आया है। 12 आइकॉनिक साइट्स हैं जिसमें से डल लेक भी है, आगरा फोर्ट आप याद रख सकते हैं एंड अजंता केव्स। अजंता केव कहाँ पर है आपको मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ में बताइएगा आगरा शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, प्लेस है, ठीक है। ओके,
नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूज़ है वो है कि कश्मीरी प्रोडक्ट गेट जीआई टैग टू फाइट द काउंटर ब्रांडिंग। हमारे कुछ चीज़ों को जीआई टैग मिला है, कुछ के लिए अभी भी हमने डिमांड किया हुआ है। मिला है सैफरन एंड विलो बैट को, और हमने अभी गूची मशरूम के लिए डिमांड किया है कि हमें दे दीजिए जीआई टैग गूची मशरूम्स। ठीक है, गूची मशरूम की बात करें तो ये डोडा के भदरवा ज़िला में पाया जाता है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूज़ है वो है JNK के LG मनोज सिन्हा जी ने लॉन्च की एक मोबाइल एप्लीकेशन दैट इज सतर्क नागरिक। सतर्क नागरिक आपको याद रखना है, सतर्क नागरिक। जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर जी ने लॉन्च किया सतर्क नागरिक एंड डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर्स पोर्टल ऑफ JNK एंटी करप्शन ब्यूरो। गवर्नर जी ने ऑब्जर्व किया दैट द यूटी गवर्नमेंट इज टेकिंग कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स फॉर इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। ये क्यों किया जा रहा है? तो सो दैट जो भी गवर्नेंस है उसमें ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी वगैरह आ जाए। तो अगर कोई भी करप्शन से रिलेटेड कुछ भी है तो ये जो ऐप है मोबाइल ऐप, आपको यहाँ पर डिटेल्स वगैरह डालनी है, मिल जाएगी सतर्क नागरिक। ठीक है, अगली जो हमारे पास न्यूज़ है वो है अबाउट डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर्स पोर्टल, जो हमने पीछे थोड़ा सा देखा। DVO पोर्टल को डिज़ाइन किया गया है टू एनेबल एन ऑनलाइन कम्युनिकेशन चैनल विद द DVOs ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट के विजिलेंस ऑफिसर्स वगैरह हैं उनसे मतलब कनेक्ट कर पाए। इन सर्टन केसेस जो कंप्लेंट्स हैं रिलेटेड टू ऑन गोइंग वर्क, करंट रिक्रूटमेंट, पेमेंट वगैरह, इन सब से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा, जो भी इमीडिएटली आपको चीज़ें जो है रेक्टिफाई हो जाएगी वहाँ पर, और जो लॉस वगैरह टाइम बचत होगी, ऑफिसेज आपको नहीं जाना पड़ेगा, सारी डिटेल्स आपको ऑनलाइन ही मिल जाएंगी। तो ये था DVO के बारे में। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है मेरा वेतन ऐप। मेरा वेतन आपको ऑप्शन दे देंगे मेरा वतन करके, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है। तो ये क्या है? सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये सैलरी ट्रैकर मोबाइल एप्लीकेशन है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दिया जाएगा अपनी सैलरी को ट्रैक करने के लिए ऑनलाइन, और जो भी बाकी डेटा है आपकी सैलरी से रिलेटेड वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मेरा वेतन, वेतन का मतलब ही होता है मेरी मतलब सैलरी। ठीक है, तो सैलरी ट्रैकर मोबाइल एप्लीकेशन है ये। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है जम्मू एंड कश्मीर अमंग फ्रंट रनर्स इन नीति आयोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। सबसे पहले तो हमारे कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। टारगेट है 2015 से 2030 तक इन गोल्स को अचीव करना। क्या आपको ये गोल्स याद हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये गोल्स आपको टिप्स पर याद होने चाहिए। ठीक है, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, देन जेंडर इक्वालिटी वगैरह। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। लास्ट में क्या आता है? पार्टनरशिप फॉर द गोल। उससे पहले आता है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, एंड उससे पहले आता है ये 13 जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इट इज़ क्लाइमेट चेंज। देन 14 हमारे पास लाइफ बिलो वाटर। देन 15 हमारे पास लाइफ ऑन द लैंड। देन 16 है ये जो मैंने अभी बताया आपको पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। 17 हमारे पास पार्टनरशिप फॉर द गोल। तो ऐसे से आपको ये सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो आपको याद करने ही पड़ेंगे। और अगर मैं बात करूँ, इनसे पहले थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो थे 8 थे टोटल। बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर ने बहुत इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इंडिया का जो है उसको निकालती है नीति आयोग। ये आपको याद रखना है। नीति आयोग को कब बनाया गया था? 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके प्लानिंग कमीशन को बनाया था 1950 में। ठीक है, कैबिनेट के रेजोल्यूशन के द्वारा। इसके जो पहले चेयरमैन थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। बात करें लास्ट, वो थे मोदी। नीति आयोग की बात करें तो पहले और अभी तक जो है वो है नरेंद्र मोदी। ऑफ गुड हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द पीपल, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तीसरा है, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमारा रहा है। 8 पॉइंट के साथ इंप्रूवमेंट हमारी हुई है। ये थर्ड जो रेंडिशन है इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स का, जो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार ने लॉन्च किया है। थर्ड एडिशन है, मतलब 2019 से स्टार्ट किया, देन 2020 और अभी 2021 थर्ड एडिशन इसका चल रहा है। तो हमारा जो इस बार परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा है। बात करूँ PAA का जो एग्जाम हुआ था पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, उसमें ये सवाल आया हुआ था। आपको टॉपिक था सीधा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और पूछा था जम्मू एंड कश्मीर की रैंक नंबरिंग में, पूछा था कि नंबरिंग में इसका क्या रैंक है, वो भी हम देखते हैं आगे स्लाइड में। ओवरऑल हमारा स्कोर इंक्रीज हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर का जो कैटेगरी है वो है फ्रंट रनर की कैटेगरी। ये कैटेगरी आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
और हमारा जो स्कोर है वो 65 के इक्वल, 65 से ज़्यादा रहा है। और सेम लद्दाख का भी रहा है। अगर पुराने की बात करें तो हमारा जो कैटेगरी था वो परफॉर्मर्स की कैटेगरी था और 50 से 64 के बीच में हमारी रैंक थी। और यही सवाल जो है PAA के एग्ज़ाम में पूछा था। ये ऑप्शन आपको 3-4 ऑप्शन दिए गए थे और आई गेस सेकेंड वाले ऑप्शन में ये वाला जो है ऑप्शन दिया था 50 to 64। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलो, ओके गाइज, दिस वॉज द एंड ऑफ टूडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक द वीडियो यूजफुल फॉर यू। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। डू लाइक द वीडियो, हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक।